बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिल इल्मा। बेटा, आज हम अपना चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं और कराची बोर्ड में इस चैप्टर 8 का जो नाम है वह है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन एंड साउंड वेव। 3 पोर्शन पर डिपेंड कर रहा है। पहला पार्ट जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, दूसरा पार्ट जो है वेव मोशन है और तीसरा पार्ट जो है हमारे पास क्या है, साउंड वेव है। ठीक है बेटा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ हम बेसिक डेफिनेशंस को बेटा स्टडी करेंगे। ठीक है। जिसमें हम पहली डेफिनेशन देख रहे हैं किसकी बेटा, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। या ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन एक्चुअली है क्या, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है बेटा। हम किसकी बात कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है। और अच्छी बात करते हैं तो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से हम इसे क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। सही है। ओके। अच्छा जनाब। इसी के साथ साथ हमारे पास जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन भी हैं। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन भी हैं, जिनमें हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी बेटा, पीरियोडिक मोशन की। ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी which repeat itself after certain interval of time is called periodic motion। ठीक है बेटा। कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी जो रिपीट करे अपने आप को, कब, सर्टेन इंटरवल्स ऑफ टाइम में। कब रिपीट करे बेटा, सर्टेन इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ठीक है। हम उसे नाम देते हैं किसका बेटा, पीरियोडिक मोशन का। ठीक है बेटा। पीरियोडिक मोशन में बॉडी जो है अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है, बट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ जैसा कि फॉर एग्जांपल हम बात करें पीरियोडिक मोशन में हम बात करें कि सिंपल पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम इस पॉइंट ए पर जाता है ओ से, और फिर इस ए से वापस आता है ओ पर, ओ से कहाँ जाता है बी पर। तो जितने टाइम ओ से ए पर जाने पर लगेगा उतना ही टाइम ओ से बी पर जाने का लगेगा। ठीक है। तो ये मोशन जो है बॉडी की क्या कहलाएगी, पीरियोडिक मोशन। क्या कहलाएगी बेटा, पीरियोडिक मोशन कहलाएगी। ठीक है बेटा। इन द सिमिलर मैनर ये स्प्रिंग को अगर आप स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, इस बॉडी के साथ जो कनेक्टेड है, अगर ये स्प्रिंग जो है वापस आने में लेट सपोज 1 सेकंड लेता है और दोबारा इधर जाने में 1 सेकंड लेता है, तो हम इसे कहेंगे पीरियोडिक मोशन। इन द सिमिलर मैनर ये स्प्रिंग अगर इस तरह हैंग है और बॉडी जो है कंटिन्यूली अप एंड डाउन मूव कर रही है, और अप एंड डाउन मूव करने में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लगा रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि बॉडी जो है अपनी मोशन को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। ठीक है। अच्छा जनाब, वन वाइब्रेशन की बात करेंगे। इसमें अगर हम बात करें, लेट सपोज ये पॉइंट ए है, लेट सपोज ये पॉइंट बी है, कि बॉडी जो है, स्प्रिंग जो है, ये बॉडी ऑफ मास एम जो है, इस पहले पॉइंट ए पर जाता है, फिर वापस पॉइंट बी पर आता है। तो ए से जाकर वापस बी पर आने पर ये बॉडी क्या करता है, एक वन साइकिल जो है ये कंप्लीट करता है। तो बॉडी का ये वन कंप्लीट साइकिल जो है क्या कहलाता है, वन वाइब्रेशन कहलाता है। ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, वन कंप्लीट साइकिल ड्यूरिंग
periodic motion is called one vibration. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूनिंग फॉर्क है हमारे पास। ट्यूनिंग फॉर्क जो है मेटालिक रॉड होती है, जो एक सिंगल रॉड के साथ जो है दो वाइब्रेटिंग मॉड की जो रॉड्स हैं वो कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, और जब इन्हें किसी रबर पैड या सॉफ्ट चीज़ पे स्ट्राइक किया जाता है, जनाब रबर पैड रबर टाइप चीज़ पे स्ट्राइक किया जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं, ये टू एंड फ्रो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो उसका हेयर एंड देयर वन कंप्लीट साइकिल को हम क्या नाम देते हैं, वन वाइब्रेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह डेफिनेशन पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपनी क्लास मेट्रिक में, जिसे हमने नाम दिया था किसका बेटा, फ्रीक्वेंसी का। क्या नाम दिया था, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं distance of a body in a specific direction, distance of a body from its mean position। ठीक है, किसी भी बॉडी का डिस्टेंस कहाँ से बेटा, अपने मीन पोजीशन से बिफोर इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। किससे पहले पहले, एक्सट्रीम पोजीशन से पहले पहले। ठीक है, अगेन सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लेना चाहूँगा कि लेट सपोज ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम था। सिंपल पेंडुलम इस ए पॉइंट तक यहाँ तक जा सकता है, अगर ए से ऊपर गया तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा। इसी तरह ये बी पॉइंट पर यहाँ पर जा सकता है मैक्सिमम, इससे ऊपर गया तो ये सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर देगा। इन द सिमिलर मैनर अगर ये वेव है तो वेव का ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। क्या है बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। लेकिन अगर ये वेव जो है लेट सपोज इतनी हाइट पर जा रही है, तो ये जो इसकी हाइट है ये कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। इस मीन पोजीशन से पहले पहले तक जो भी आपके पास हाइट होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो इस एक्सट्रीम पोजीशन से पहले पहले तक जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं किससे बेटा, एक्स से। किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं हॉरिजॉन्टल में। ठीक है बेटा, और इसके अलावा हम बात करते हैं बेटा एक और छोटी सी टर्म को जिसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं एक्स नॉट से, ए नॉट से या वाई नॉट से। डिफरेंट सिचुएशंस में ये डिफरेंट सिंबल्स यूज होते हैं बेटा। ठीक है, क्या क्या कह रहा हूँ बेटा मैं, एक्स नॉट, ए नॉट और वाई नॉट कह रहा हूँ बेटा। ठीक है, ओके, तो अब जरा देखते हैं कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड। जैसा कि मैं अभी आपको डायग्राम में, इस डायग्राम में आपको मैं दिखा चुका हूँ कि क्या होता है एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी from its mean position is called amplitude। ठीक है, कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसका बेटा, किसका, वाइब्रेटिंग बॉडी का। कहाँ से, अपनी मीन पोजीशन से। कहाँ से बेटा, अपनी मीन पोजीशन से। इसे हम क्या नाम देते हैं, एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो बेटा वेव में आप देख रहे हैं कि वेव में इस रेफरेंस पॉइंट से लेकर इस वेव की मैक्सिमम इंटेंसिटी तक का जो डिस्टेंस है, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसे हम क्या कह रहे हैं बेटा, एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। इसे आप ए नॉट से डिनोट करते हैं या वाई नॉट से या एक्स नॉट से, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन कि हम क्या ले रहे हैं।
वेव है तो वेव में बाय डिफ़ॉल्ट हम ए नॉट से या वाई नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक्स नॉट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन एंड इक्वेशंस पर डिपेंड करेगा कि हम वहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं। सही है बेटा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, टाइम पीरियड की, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, टाइम required to complete one vibration is called time period, ठीक है। वन कंप्लीट वाइब्रेशन सिंपल पेंडुलम में ले लें अगर आप, इस ए पॉइंट से आपको जाना है कहाँ पर, इस ओ पर, ओ से जाना है कहाँ पर, बी पर, बी से वापस आना है कहाँ पर, ओ पर, ओ से वापस जाना है कहाँ पर, ए पर। तो ये वन कंप्लीट साइकिल कहलाएगा। इस वन कंप्लीट साइकिल के लिए जो हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। और टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, ठीक है। तो फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है ज़रा देख लेते हैं। टी बराबर होता है 1/f के, या टी बराबर होता है n/f के। व्हाट इज n, n कहलाता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन। n क्या कहलाता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन। और f क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। f क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। और t क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। t क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। अच्छा, इसके अलावा जो जनरल फॉर्मूला हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, देखें जैसा कि आप चैप्टर 4 में पढ़कर आए, ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी के। ओमेगा कहलाती है एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहलाती है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। और इससे हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या, टाइम पीरियड का क्या निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू थीटा अपॉन ओमेगा। और एक रेवोल्यूशन में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन, विच इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। ऑल्सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन ओमेगा या 2 पाई/ओमेगा, ठीक है। ये भी टाइम पीरियड का हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। इधर देखें, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 है तो 1/f लिख दिया, वन नंबर ऑफ वाइब्रेशन n हो तो हम n/f लिख देंगे, ठीक है बेटा। और जनरली सिंपल फॉर मैक्सिमम बॉडीज जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती हैं, उन बॉडीज के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो क्या बनता है बेटा, 2 पाई/ओमेगा बनता है, ठीक है। तो यूनिट क्या होती है, जारी बात है टाइम पीरियड है तो यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी, ठीक है बेटा। क्या होगी, सेकंड्स होगी, ठीक है। टाइम पीरियड सेकंड होती है, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी बेटा, फ्रीक्वेंसी की। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, number of vibration in a unit time is called frequency, ठीक है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन यानी यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेट्स सपोज ये 1 सेकंड का टाइम था इधर से इधर तक, ठीक है। 1 सेकंड था, कितनी वाइब्रेशन हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कितनी वाइब्रेशन हुई, 9 वाइब्रेशन हुई। तो 1 सेकंड के अरसे में जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन होंगी उसे हम नाम देंगे किसका बेटा, फ्रिक्वेंसी का। इन द सिमिलर मैनर, अगर ये सिंपल पेंडुलम है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आता है और फिर यहाँ से यहाँ जाता है, 1 सेकंड के अंदर जितनी दफ़ा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा हम उसे नाम देंगे किसका बेटा, फ्रिक्वेंसी का नाम देंगे, ठीक है। फ्रिक्वेंसी को डिनोट करते हैं एफ से या न्यू से,
फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं एफ से या फिर न्यू से। बोलो क्लियर है बेटा? एफ से या फिर न्यू से। अच्छा जी, फॉर्मूला हम देखते हैं बेटा इसका, किसका? फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो एफ इज इक्वल टू या न्यू इज इक्वल टू, कुछ भी एक सिंबल रख लें आप, दिस इज 1/t, और एफ इज इक्वल टू एन ओवर टी। फिर बताऊंगा एन क्या कहलाता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन। क्या कहलाता है? एफ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कहलाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन। टी क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। तो हम इससे दूसरा भी हम बात कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है हमारे पास, वो क्या कहलाती है बेटा? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है उसे हम नाम देते हैं बेटा किसका? फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जनाब, इसी तरह हमारे पास जो है कुछ बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है बेटा, कुछ बेसिक डेफिनेशन है। वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? किसे कहते हैं बेटा? हम पीरियोडिक मोशन को पढ़ चुके हैं। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन होती है, जो रिपीट करती है अपने आप को सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में, जिसे हम नाम देते हैं किसका बेटा? पीरियोडिक मोशन का। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम क्या होती है बेटा? देखते हैं। पीरियोडिक motion of a body in which acceleration is directly proportional to its displacement, while the direction of a body must be directed towards its mean position। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं बेटा कि ये पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी होती है जिसमें एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा? डिस्प्लेसमेंट के। जबकि डायरेक्शन ऑफ बॉडी जो है डायरेक्टेड हो कहाँ पर? अपनी मीन पोजीशन पर। डायरेक्शन ऑफ बॉडी जो है डायरेक्टेड हो कहाँ पर बेटा? मीन पोजीशन पर, जिसे हम नाम देते हैं किसका? सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, आई रिपीट, पहली बात क्या होनी चाहिए? पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी होनी चाहिए जिसमें एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके? डिस्प्लेसमेंट के। डायरेक्शन ऑफ बॉडी का क्या होनी चाहिए? डायरेक्टेड होनी चाहिए टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, यानी बॉडी अपना मीन पोजीशन ना छोड़े और टू एंड फ्रो मोशन करता रहे और सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में करता रहे। तो टू एंड फ्रो मोशन इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो बॉडी की मोशन पीरियोडिक मोशन हो और अपने मीन पोजीशन को ना छोड़े, बॉडी की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन हो। ठीक है, और जब इस तरह होगा तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन किस वजह से होगा? जब मीन पोजीशन पे थी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे गई। फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। ठीक है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर अगर आप लेट सपोज किसी बॉडी को वाइब्रेट कर रहे हैं तो अपनी मीन पोजीशन पर उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है और एक्सट्रीम पे जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ठीक है, दोबारा इधर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर जीरो होगा। ठीक है, और दोबारा एक्सट्रीम पे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है एक दूसरे के क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ज़्यादा क्या हो रहा होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगा।
ठीक है, जितना कम एक्सेलरेशन होगा उतना कम डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं मैथमेटिकली, क्या कह सकते हैं मैथमेटिकली, कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, डिस्प्लेसमेंट के, और डायरेक्शन ऑफ बॉडी जो है वो डायरेक्टेड हो कहाँ पर, अपने मीन पोजीशन पर। कहाँ पर, अपने मीन पोजीशन पर। जैसे हम कहते हैं बेटा क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कहते हैं बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेटा हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशंस हैं, तीन कंडीशंस हैं। ठीक है, वो तीन कंडीशन कौन कौन सी हैं कि जनाब, नंबर वन कंडीशन में हम बात करें, जो मैं आपको अभी ऊपर स्टेटमेंट में भी बता चुका हूँ, कि बॉडी की मोशन पीरियोडिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पीरियोडिक होनी चाहिए। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्टेड होनी चाहिए कहाँ पर, अपने मीन पोजीशन पर। ठीक है, तो कितने वर्ड हो गए ज़रा देख लें, पीरियोडिक, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी जहां से उसने बॉडी ने अपनी मोशन को स्टार्ट किया था। ठीक है ना, बॉडी ने अपनी मोशन को जहां से स्टार्ट किया था वहीं होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज टूवर्ड्स मीन पोजीशन। बोलो क्लियर है। यहाँ पर मैंने जो है बेटा इस इक्वेशन में जो है मैंने आपको ये बात बता दी है। यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है वो क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ बॉडी इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। कि बॉडी की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्टेड है कहाँ पर बेटा, अपने मीन पोजीशन पर। बॉडी की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्टेड है कहाँ पर बेटा, अपने मीन पोजीशन पर। सही है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हमने वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन की करेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन को देखा और सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को भी स्टडी किया। अब हम जो है फर्दर सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक्स को बेटा देखेंगे, टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है,